ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान की बड़ी भारी कृपा है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में जन्म हुआ है, परंतु सबसे बढ़कर बात तो यह है कि अपना समय भगवान की चर्चा में व्यतीत होता है। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। सब कृपाओं को पीछे छोड़ो, ये सबसे बड़ी कृपा है। आगे आने वाला समय कैसा है पता नहीं। यदि सत्संग आदि कार्यों में लगे तो भगवान की दया समझना, और बुरे कार्यों में समय लगे तो अपने स्वभाव का दोष समझना। ऐसा नहीं कि सत्संग में तो भगवान की दया है और बुरे कामों में ये भी कोई भगवान की कोई दया ही होगी, भगवान ही लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव का दोष समझना। दोनों बातें अलग अलग हैं। दोनों ही बातें प्रारब्ध पर नहीं है। अपने द्वारा कोई खराब कर्म हो, खराब क्रिया हो, तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए, और अपने द्वारा बढ़िया क्रिया हो तो उसे भगवान की कृपा समझनी चाहिए। भगवान की कृपा का फल परम कल्याणकारक ही होता है, और अपने स्वभाव की क्रिया का फल दुख रूप होता है। पर यदि आप भगवान की तरफ चलेंगे तो भगवान की कृपा से आपके स्वभाव का जो क्रिया का फल है, दुख, वो माफ हो जाता है। ये सिद्धांत हृदय में रखना चाहिए। अपने द्वारा यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा, उपकार, भगवान का भजन, सत्संग, स्वाध्याय हो तो भगवान की कृपा समझो। ये भगवान की कृपा से हुआ है। भगवान ही हमें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्म में लगाते हैं। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, बेईमानी आदि कोई भी बुरा काम हो तो उसे अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए। और एक रहस्य की बात है, कितना ही कोई कुसंग क्यों न मिल जाए, महात्माओं पर कुसंग का असर नहीं पड़ता है। यदि कुसंग का प्रभाव हमारे पर पड़ता हो तो फिर महात्माओं पर भी पड़ना चाहिए। महात्माओं पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने स्वभाव को अच्छा बना लिया, हमने स्वभाव को अच्छा नहीं बनाया। तो हमारे स्वभाव में जो दोष है वो दूसरे दोष को खींचता है, पकड़ता है। दूसरे आदमी के माथे चाहे मंड दो कि कुसंगी का साथ हो गया, इसलिए मेरे में खराबी आ गई, इसलिए मेरे से दोष घटित हो गया, पर वह खराबी आपने स्वीकार की है तभी आई है, बलपूर्वक थोड़ी आई है। अतः कुसंग का त्याग तो करो, उसके पास ही मत जाओ, कुसंग का नाम ही मत लो। परंतु कुसंग बलपूर्वक हमको खराब कर देता है, ये बात नहीं है। सत्संग से लाभ होता है। अपने लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग भगवान की दया से मिलता है। सत्संग से जो लाभ होता है वो भी भगवान की दया से होता है। सत्संग ईश्वर की कृपा है जो परम लाभ पहुंचाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो लाभ उठाने पर है। पक्षी आकाश में कितना ही दौड़ लो, जितनी उसके पांखों में शक्ति है दौड़ते चले जाओ, आकाश का कोई अंत नहीं। ऐसे ही मछली सागर में कितनी दूर जाओ, कोई अंत नहीं। ऐसे भगवान की दया की क्या सीमा है।
हम लोग जो भगवान की दया समझते हैं वो तो बहुत सीमित समझ रहे हैं। हमको तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भगवान की दया समझनी चाहिए। हर एक लीला में, हर एक बात में, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में, जीने में, मरने में, बीमारी में और हर किसी परिस्थिति में केवल भगवान की दया को देख करके मुग्ध हो जाए तो उसको भगवत प्राप्ति में देरी नहीं है। और हम तो कहते हैं कि ऐसा मुग्ध हो कि वो भगवान की दया में बेहोश हो जाए तो भगवान आकर उसको चेत कराएंगे, अरे भैया मेरी दया में इतने मुग्ध हो गए, लो उठो हम तुमको चेत कराते हैं। जब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो तब तक हमने भगवान की दया समझी नहीं है। भगवान की दया में कमी नहीं है, हमने समझी नहीं है। भगवान की दया अपरिमित है, उसका रहस्य समझना चाहिए। दया का तो कोई अंत नहीं है, दया के रहस्य का भी अंत नहीं है। परंतु सागर का जल यदि एक छोटी सी शीशी में लाया जाता है तो कहते हैं कि ये सागर का जल है, तो वो तत्व समझ में आता है। ऐसे भगवान की दया का तत्व भी समझ में आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। जिधर अपनी दृष्टि जाए चारों तरफ दया ही दया है, दया का ही सागर भरा हुआ है। सागर में ऊपर नीचे जैसे पानी पानी, ऐसे दया ही दया है, दया ही दया है। हम तो और बात कहते हैं कि सागर का किनारा तो है, यहां तो कोई किनारा ही नहीं है। भगवान की दया को देख देख कर मनुष्य हंसता रहे, हंसते 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 ही मर जाए तो कितने आनंद की बात है। अरे अब जीवन में रखा ही क्या है, अब जी के करोगे भी क्या। भगवान की दया समझ ली, दया समझते समझते हंसते हंसते मर जाओ, ऐसी बढ़कर मौत आएगी क्या। दया के सागर में डूब जाए, पर संसार के सागर में नहीं डूबना है। दया के सागर में अपने को डुबो कर ही रखो। भगवान ने सूर्य के द्वारा प्रकाश, बादलों के द्वारा जल और पर्याप्त हवा जीवन चलाने के लिए दिया है। कितनी दया है। क्या हवा के बिना हमारा शरीर रह सकता है। और कोई मूल्य नहीं मांगा भगवान ने, कोई टैक्स नहीं लगाया। प्रकाश है, जल है, हवा है, लाखों रुपए खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने मुफ्त दिया है। कितनी दया है। इससे भी बढ़कर दया है कि भगवान ने हम लोगों को स्त्री, पुत्र, धन, मकान, शरीर में बल, बुद्धि में ज्ञान आदि दिया है। ये सब सामग्री परमात्मा की प्राप्ति के लिए दी है। ये केवल अपने भोग इसमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी है। ये तो भगवान की दया है ही कि उन्होंने हमको ये चीजें दी है, किंतु उनसे भी बढ़कर दया है जब भगवान प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं और हमें दुख और क्लेश देते हैं, अर्थात भगवान हमसे ये चीज लेते हैं, जैसे स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन चला गया, बीमारी हो गई, ये भगवान की अतिशय कृपा है, अतिशय कृपा। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। जिस सुख के मिलने पर भगवान को भूल जाए, उस सुख के माथे पर पत्थर पड़े। दुख की बलिहारी है जो क्षण क्षण में भगवान की याद कराए। संसार में भगवान दुख में याद आते हैं। किसी भक्त ने ठीक कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता।
सुख में भजन करे तो दुख होता ही नहीं है। अच्छा तो दुख ही है जो भगवान का सुमिरन कराता है बेचारा। इसी प्रकार हमारे शरीर में ज्वर हो गया, बुखार आ गया, कोई बीमारी आ गई, उस समय में भगवान याद आते हैं तो वो बीमारी कितनी लाभ की बात है। और डॉक्टर वैद्य कह दें कि साहब अब तो आपका शरीर थोड़े ही दिनों का है, अब आपको जो करना है सो कर लीजिए। उस समय घबराने की बजाय विशेष भगवान का स्मरण करना चाहिए। परिवार वालों को भी मोह छोड़ करके, उनको शोक मोह छोड़ करके भगवान के भजन की बात कहनी चाहिए। संसार की कोई भी विपत्ति आए तो भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए, क्योंकि बीमारी होती है वो पाप का फल है। तो एक तो वो बीमारी के रूप में पाप कटता है, तो पाप कटने से हम पवित्र होते हैं। और दूसरा उस समय विशेष संसार से निराश होकर भगवान को नाम लेते हैं, वो संसार से निराश होकर लिया हुआ नाम बहुत कीमती होता है। ये सब भगवान शुद्ध बनाने के लिए बीमारी देते हैं। भीष्म जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमने जितने पाप किए हैं वो सब आ जाए, ये जितने बाण हमारे लगे हैं ना, ये सब हमारे पाप के फल से है, सब पापों का फल भुगतान हो जाए तो अच्छी बात है, फिर आगे हमारा जन्म नहीं होगा। हे भगवान, आपने तो मुझे इतने बाणों की सैया पर सुला करके पाप रहित बना दिया, शुद्ध बना दिया। तो भीष्म पिता मैंने सरसैया पर पड़े रहकर जितना भगवान का स्मरण किया उतना पहले नहीं किया था। पहले यदि भगवत स्मरण में ही लगे रहते तो वो युद्ध में ही क्यों आते। मैं यह नहीं चाहता हूं कि दुख भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़े। एक और आनंद की बात है, अपने को बीमारी हो गई, बुखार आ गया, कोई भयंकर बीमारी हो गई, इसको आप तपस्या समझ लो। क्या हाँ, ये तो तपस्या करने का मौका आ गया। तपस्या में क्या होता है, न तो ढंग से खाने को मिलता, न कोई बात करने वाला मिलता, न कोई पास में फटकता, और शरीर के अंदर कई प्रकार के कष्ट सहन किया जाता है। तो बीमारी को तपस्या की भावना से आप स्वीकार कीजिए, तो जो तप जानबूझ करके करते हैं उससे दुगना तिगुना चौगुना लाभ मिलेगा। ये तपस्या का लाभ आपको और हो जाएगा। और दुख की प्राप्ति होने पर निरंतर ये बात आती है कि ओहो, मैंने जो पाप किया था ना उसका फल भोग रहा हूं। तो ऐसे करने से आपके मन में एक भावना और बनेगी कि भाई अब पाप नहीं करना चाहिए, ऐसे भोगना पड़ता है, ऐसे भोगना पड़ता है। तो देखो, बीमारी ने आपको पापों से घृणा करवा दी और भगवान की याद दिला दी। भगवान को याद करने में दुख ही तो हेतु बना। जब आप सुख में मस्त थे तो भगवान को कहां याद करते थे। अब दुख आया तो भगवान को याद करते हो, तो दुख तो बहुत अच्छी चीज है। इसलिए हमारे मत में तो दुख को सुख से बढ़कर समझना चाहिए। है तो ये बात कठिन परंतु लाभदायक है। इसलिए विपत्ति में भगवान की विशेष दया समझें। ये बात अलग है कि किसी किसी समय में भगवान की याद सभी को आती है, सभी हो चाहे कोई हो, आती है। यदि याद नहीं आते तो आप क्या करते, कुछ भी नहीं करते। तो ये भगवान की विशेष दया है कि कभी कभी याद के रूप में भगवान आ ही जाते हैं। समय समय पर भगवान आपको याद आ जाते हैं। याद आने के बाद में उनको भुला देना ये हमारी मूर्खता है। वो थोड़े ही कोई भुलवाते हैं। क्यों भुलवाएंगे? यदि भुलवावे तो याद आवे ही क्यों? याद भगवान कराते हैं, भूलते हम हमारी गलती से भूलते हैं। स्वाभाविक ही कभी भगवान याद आ जाते हैं तो विशेषता से सब काम छोड़ करके भगवान के भजन में लगना चाहिए। माताएं बहनें उधर आ सकते, खाली जगह पड़ी है, खूब आराम से।
स्वाभाविक ही भगवान याद आते हो, उस समय सब काम छोड़ करके भगवान का खूब जोर से भजन करना चाहिए। यदि भगवान याद नहीं आते तो हमारा क्या जोर था, क्या कर लेते हम, पर भगवान याद आ गए, निहाल कर दिया। बस उस समय तो अपना सब काम छोड़ो, भगवान को विशेष याद करो। हर एक विषय की प्राप्ति में, हर एक विषय में भगवान की दया को देखना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है, सब में देखता है, मैं उससे अलग नहीं होता, वो मुझसे अलग नहीं होते। इस प्रकार देखने का जो ज्ञान है वो परमात्मा से होता है। हमारी बुद्धि कैसे भगवान को सब जगह देखेगी, भगवान की कृपा से देखती है। खूब अधिक अधिक प्रसन्नता लेनी चाहिए, शांति मिलेगी। कीर्तन करते करते प्रेम में एकदम मूर्छित हो जाए, दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, मस्ती में मूर्छित हो जाए, होश सब रहे, होश तो पूरा रहे और मूर्छित हो जाए, ये एक अलग ही अवस्था है। अपने आप को भूल जाए, कीर्तन के सिवा किसी बात का ज्ञान नहीं रहे, भाव बढ़ते 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 एकदम भगवान में ही डूब जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने एक ही बार सकाम भाव से एक आवाज लगाई तो भगवान आ गए। अब भगवान ने देखा कि इतने आर्त भाव से द्रौपदी ने मुझे पहले कभी नहीं पुकारा और बड़ी आवश्यकता है मेरी वहां पहुंचने की, तो भगवान वस्त्र रूप से आ गए। जब आप में थोड़ा सा भी प्रेम बढ़ता है तो उस प्रेम को भगवान बहुत करके मानते हैं। प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि एकदम अपने आप को भूल जाए, मूर्छित हो जाए, प्रेम में पागल हो जाए। वो पागलपन सैकड़ों बुद्धिमानियों से अच्छा है। सत्संग की शास्त्रों में मुक्ति से बढ़कर महिमा बताई है। अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाओ कि भाग्य में लिखा होगा तो सत्संग कर लेंगे, तो बैठे रहो। ये चीजें भाग्य से नहीं मिलती हैं, भगवान की कृपा से मिलती है, प्रेम से मिलती है। प्रेम और श्रद्धा